गढ़वाल का बेड़ा समाज, जिस पर लेखक मनोज चंदोला द्वारा पुस्तक लिखी गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर पूर्व सीएम व सांसद तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे और उन्होंने सभी का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लगातार उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहरों और परंपराओं पर शोध करती आ रही है। इसी कड़ी में बेंडा समाज के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, साथ ही डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर लॉन्च की गई। दीप प्रज्वलित करते ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई और यहाँ पर पुस्तक के लोकार्पण के साथ साथ उनके समाज पर बनी हुई फिल्म को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे लोग उनके समाज के बारे में जान सके और उत्तराखंड में लुप्त हो रही इस संस्कृति, लोक परंपरा को जानकर उसके उत्थान के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। इसी उद्देश्य से मनोज चंदोला द्वारा यह किताब लिखी गई है। और प्रोफेसर रमा और अब रिक्वेस्ट रहता है लक्ष्मी जी का भी, जब कभी भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित बोली उत्तराखंड के लोगों को समझ आ सके। उत्तराखंड के आदि गायकों के गीत, संगीत, नृत्य एवं लोक विधाओं पर उनके योगदान और जीवन पर ये जो अध्ययन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हिमाद्री प्रोडक्शन के माध्यम से करवाया, इस अध्ययन से जहाँ हमें गायन की पौराणिक परंपरा का ज्ञान होता है, वहीं इसमें बेड़ा समाज के योगदान की जानकारी भी मिलती है। साथ ही इस अध्ययन से बेड़ा समाज की वर्तमान स्थिति, उनकी विद्याओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए मार्ग भी खुलते हैं। उनके गाए गीतों से हम उनके इतिहास, समाज और समसामयिक सवालों को समझ पाए। हम कह सकते हैं कि यह परियोजना विलुप्त होती हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक सकारात्मक और सराहनीय प्रयास है। यह पुस्तक को भी काफी हद तक बदल दिया है। इसका सीधा प्रभाव लोकमानस पर पड़ा है। पलायन की व्यवस्था व जड़ों से उखड़ने के कारण उत्तराखंड की लोक संस्कृति की धारा ने भी अपना रुख बदला है। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप में ये कार्य उन्हीं के निर्देशानुसार हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में क्यों मुख्य अतिथि है, क्योंकि ये उनका ही पूरा क्षेत्र है और ऐसा ही व्यक्ति जो संवेदनशील हो और जो कलाकारों के संरक्षण के लिए काम करता रहा हो, उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पहले फेज में हमें इंगित करने के लिए दिया गया था कि हम ये बताएं कि कहाँ ये लोग हैं, कौन हैं ये लोग और क्या करते हैं, क्या परंपरा है इनकी, इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जिसमें ये पता चले कि इनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं। ये काम आपके बीच में हुआ, यहाँ हमें आज इस बात का फक्र है कि हम उसको कर पाए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हमें जो ये मौका दिया, उससे ये तो हुआ कि हम इतना काम करके आपके सामने लेके आ पाए हैं। नौरत मंडान माता तेरा लगोला, हो नौरत मंडान माता तेरा लगोला। जय हो आहा, जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करेला। समाज उत्तराखंड का एक बहुत पुराना समाज है जो अपनी संस्कृति को लगातार संजोए हुए है। उस पर किताब आपने लॉन्च करी है, उसका विमोचन किया है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं?
सर ये जो बेड़ा समाज है उत्तराखंड में, उनके ऊपर आज तक किसी ने डॉक्यूमेंटेशन हो या रिसर्च हुआ नहीं है। तो हमारे मनोज चंडोला जी ने इस समाज पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ रिसर्च किया है, क्योंकि ये समाज जो है उत्तराखंड में अभी धीरे धीरे कम होते जा रही है और ये कल्चर भी जो है बेड़ा समाज का वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है समाज से। तो ये अच्छी बात है। हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमने ये प्रोजेक्ट किया है उनके फाउंडेशन के साथ, मनोज जी के, और ये जो पुस्तक बेड़ा समाज की और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हम काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको बनाया है। क्या लगता है सर, इस किताब से और डॉक्यूमेंट्री से कितना समाज जागरूक होगा और बेड़ा समाज को जान पाएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है उत्तराखंड की, कितना जान पाएंगे और आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा कि आगे भी इस तरह के काम करते रहें? हम तो लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं काफ़ी समाजों पर, जैसे कि ये उत्तराखंड का जो बेड़ा समाज है, क्योंकि ऐसे समाज के ऊपर काफ़ी लोग काम हुआ नहीं है एक्चुअली। उसके बाद जो इस तरह के जो काम काफ़ी समाज में नहीं हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तो सबसे आगे आकर के इस तरह के समाज के ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। ना ही बेड़ा समाज के बारे में उत्तराखंड की बात करेंगे तो हम उत्तराखंड में हम सारे समाज के लोगों के ऊपर, सारी कलाओं के ऊपर, जैसे कि हाल ही में हमने कुमाऊँ रामलीला के ऊपर एक किताब लाई है, ब्रह्मांड पे हमने काम किया है। हम लोग संस्कृति के, उत्तराखंड के सांस्कृतिक के सभी क्षेत्रों में काम किया है। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है लगातार उत्तराखंड की हर परंपरा को जो है समाज तक पहुंचाएगी और एक प्रयास रहेगा। यस, ये ऐसा है कि काम जितना यहाँ पे हो रहा है, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी कला केंद्र एक ही है जो केंद्र इस तरह के काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ढोल जब इस प्रकार का, और जब दो कभी मैंने वो भी देखा, दो के ढोल में ही लड़ाइयाँ हो जाए तो एक दूसरे को समझने लगते थे, ऐसा था, वो समझते थे। ये ताकत ही, ये वो समाज था और वो मनोरंजन करता था, गांव में आता था, राजा महाराजा तो बुलाते थे, नचाते थे, गाते थे, बैठे थे। हमारे ऑलरेडी ये कल्चर, संस्कृति हर गांव में, हर घर में, जिस गांव में आएगा हर घर में जाएगा, अनाज इकट्ठा होगा और सबको उत्साहित करने का काम करता है। और जो हम नहीं जानते थे वो जानते थे। इतना ज्ञान उनको था, नॉलेज था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत, उनका गान, उनको जानकारी जितना होती थी, पढ़े लिखे, हम कहते हैं पढ़े लिखे, कहाँ जानकारी, उनको एक एक चीज की जानकारी। और वो घर में आकर बताते थे, रुकते थे, रात को बैठते थे, गपशप लगना होता था, अंगीठियां जल रही, ये सारा कुछ था। ढोल सागर, ये सब होता था। जागर जो आज का हो रहा है, आज तो उसको मंच के माध्यम से ला रहे हैं। तुंगीराम का साहित्यिक नाम है कविराज। ये अपनी परंपरा को न केवल बहुत समृद्ध मानते हैं, बल्कि उसके कई ऐतिहासिक संदर्भों को भी समझाते हैं। समाज था और वो मनोरंजन करता था, गांव में आता था, राजा महाराजा तो बुलाते थे, नचाते थे, गाते थे, बैठे थे। हमारे ऑलरेडी ये कल्चर, संस्कृति हर गांव में, हर घर में, जिस गांव में आएगा हर घर में जाएगा, अनाज इकट्ठा होगा और सबको उत्साहित करने का काम करता है। और जो हम नहीं जानते थे वो जानते थे। गाँव है तो इसमें कम से कम हम 5-7 गाँव तो इस काम को करते थे। पूजा करेला नौरत मंडान माता तेरा लगोला, हो नौरत मंडान माता तेरा लगोला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ जो है आप मिलकर जो है बेड़ा समाज के लिए आपने किताब लिखी है, कितनी मेहनत लगी और उत्तराखंड के समाज को आपने एक बुक में पिरोया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। कम से कम कुछ लोग तो बेड़ा समाज के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं
यही हमारे लिए बड़ी बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस वर्ग का, खासतौर पर जिस तरह से उपेक्षित ये वर्ग कर रखा है हम लोगों ने, या मैं कहूँगा कि आज के ग्लोबलाइजेशन ने, उसमें इनके लिए, इनको जानना जो है बहुत टफ हमारे लिए हुआ। हम जब भी इनके गांव में जाते रहे, पिछले 3 वर्ष मुझे लगे इसको करने में, और उन गाँव में जाकर के हम लोग एक एक घर में जाते थे, फिर उनसे पूछते थे कि आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। ऐसे ही करके हम पूरे गढ़वाल के 3 जिलों में हम लोग गांव-गांव घूमते हुए इन सब का अता पता लेकर के वहाँ गए और उनसे पता किया कि वो अब क्या ये कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। एक्चुअल देखिए, आज भी समुदाय है, बहुत जनसंख्या है उनकी, लेकिन जो मेन मकसद था कि क्या जो बेड़ा लोग काम किया करते थे, क्या वो काम अभी भी होता है या नहीं होता है। तो वो चीज़ें देखने के लिए हम गए। तो हमें कुल मिला करके उस समय जो बड़े मैं कहूँगा कि जो चर्चित बेड़ा लोग जो रहे, जो बद्दी लोग रहे, उन एजेड लोग मिले, काफ़ी बुरी अवस्था में मिले, काफ़ी लोग बीमार मिले, और उनके इंटरव्यूज़ करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनसे गीत सीखते हुए, हम क्योंकि लिख भी रहे थे, हम लिपिबद्ध भी कर रहे थे कि वो क्या गाते थे, वो हम नोट कर रहे थे, और वो कैसे किस तरह से पूरे समाज में उनकी क्या भूमिका रही थी, लोग उनको कैसे ट्रीट करते थे, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे थे। तो उसमें जो करते करते, मतलब उस ड्यूरेशन में ही कुछ जो बड़े बेड़ा लोग थे वो एक्सपायर भी हो गए। वो हमारे लिए दुखद था, लेकिन फिर भी एक डॉक्यूमेंट्री बन गई और एक किताब सामने आ गई। लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं है मेरी नज़र में। ये तो सिर्फ हम उनको जान पाए, उनके कहाँ कहाँ पर वो लोग रहते हैं उनको दे पाए, और उनके लिए जो एक्चुअल काम करना था कि किस तरह से उनको संगीत की परिपाटी पर हम लोग ला पाएँ, प्रॉपर संगीत की जहाँ पर उनको प्रॉपर संगीत की ट्रेनिंग दी जा सके, वो भी हमने किया हालांकि। और उनको यहाँ से मैं दिल्ली से ले जा कर के कुछ संगीतकारों को साथ में ले गया, जगह जगह वहाँ पर हमने कैंप लगाए। उसके बाद उनको फिर देहरादून में मंच पर भी उतारा, जो मेरा उद्देश्य था। हैं कि लुप्त होती हुई संस्कृति को आप जो है संजोएंगे, और इस किताब से जो है लोग उनके बारे में जो है जागरूक होंगे और उनकी कला और संस्कृति और उनके लोक गायन को जो है समझ पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अगर उनको जानेंगे तो उनके प्रति कम से कम एक प्रेम का भाव तो उपजेगा। जो लोग एक तरह से मैं कहूँगा कि उपेक्षित वर्ग में आ रहे थे, अगर उनको अपने साथ में रखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सचमुच मुझे लगता है कि उनसे मिलने के बाद जो स्नेह मुझे उनके साथ में हो गया, मैं आज भी उनके साथ में जुड़ा हूँ। ऐसा स्नेह मैं चाहता हूँ लोगों के मन में भी आए कि उनकी जो कृतियाँ हैं, उनने जो लिखा है, उनके जो गीत हैं, उनको लोग समझें, पढ़ें, और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी उनको देखें, कम से कम देख तो लें कि कौन लोग थे वो। अब हालांकि उनमें से काफ़ी सारे लोग यानी आपका ये कारवा आगे भी चलता रहेगा और भी जो है आप अध्ययन करते रहेंगे इन चीज़ों पे? जी, आगे लगातार कार्यक्रम तो इनके साथ हम करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, और ये किताब भी लोगों के बीच में आएगी तो शायद लोग और उनके बारे में कुछ जान पाएंगे।